जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। तो मैंने स्नान कर लिया है और किचन तो मैं रात में क्लीन कर लेती हूँ, पर एक बार यहाँ पे कपड़ा ज़रूर लगा देती हूँ। और दूध गर्म होने रख दिया है, उतने देर में मैं सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे दूँगी। इसके बाद पूजा की तैयारियाँ करूँगी। और इसके बाद आज है एकादशी, तो एकादशी का दिन है, इसलिए यहाँ पे जो दर्शन है मेरे लाला के वो आज है ऑरेंज कलर की पोशाक के साथ। तो सुंदर सा श्रृंगार करके फिर उनको केश लगा दिया है और फिर उसके बाद आरती कर लेंगे। तो पिछली वीडियो में जिसमें मैंने शाम की दिनचर्या शेयर की है, उसमें कुछ सखियों के कुछ सवाल हैं, उनके जवाब भी इसी वीडियो में दूंगी। और उसके साथ ही साथ आज की मेरी दिनचर्या भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो एक सखी ने पूछा है कि अगर उनके यहाँ गाय नहीं आती है तो जो गाय की रोटी हम गऊ ग्रास निकालते हैं उसका क्या करें। तो देखिए सखी, अगर आपके यहाँ गाय नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके यहाँ हो सकता है कि कोई दूध वाला आता हो या कोई आपके यहाँ हाउस हेल्प आती हो। तो जो अगर दूध वाला दूध देने आता है तो उसके घर में तो गाय होगी ही, आप उसे दे सकती हैं वो रोटी। या आपकी जो हाउस हेल्प है उससे पूछ सकती हैं कि उसके आसपास कहीं पे गाय होगी तो वो उसे दे दीजिए, वो गाय को खिला देगी। और अगर नहीं व्यवस्था हो रही है कि गाय नहीं मिल रही है, तब आप उसे चिड़ियों को डाल सकते हैं, छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर दीजिए रोटियों को और जहाँ पे पक्षी आते हैं वहाँ पे डाल दीजिए। या आसपास कोई तालाब है या ऐसी जगह है जहाँ मछलियाँ हैं तो आप वहाँ डाल सकती हैं। तो इस तरीके से किसी भी जीव को आप दे सकती हैं इस रोटी को खाने के लिए। तो सुबह की पूजा तो हो गई है। अब यहाँ पे का जो लिविंग एरिया का सामने का जो एरिया है मेरे घर का, इसे मैं सबसे पहले सेट कर देती हूँ ताकि घर में बाकी लोग जो हैं उनके उठने से पहले घर साफ़ सुथरा और सेट हो जाए। और घर में सभी के थोड़ी मोड़ी चीज़ें फैलती ही हैं, उसे ऑर्गेनाइज तो करना ही पड़ता है। और ख़ासकर ये जो कपड़े बारिश के मौसम में हैं, हर जगह फैले हुए हैं, तो इन्हें सबसे पहले मैं सेट कर देती हूँ, उन्हें उनकी जगह पर लगा देती हूँ। तो बस 5 से 7 मिनट ही लगता है चीज़ों को समेटने में, पर हम डर जाते हैं चीज़ों को इकट्ठी फैली हुई देख के और उन्हें वैसे ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारा घर साफ़ सुथरा होते हुए भी साफ़ सुथरा नज़र नहीं आता। और आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी मिर्ची भजिए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो ये भरवा मिर्ची होती है ना, जिसके अचार बनती है या जो पकौड़े बनाने के लिए यूज़ होती है, इसके अंदर आलू की स्टफिंग जैसे हम कचौड़ियाँ या पराठे बनाने के लिए बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है। और अच्छी तरीके से इसमें वो स्टफिंग फिल कर देनी है और फिर बेसन में डिप करके इसे डीप फ्राई कर लेना है, जैसे हम मिर्ची पकौड़े तलते हैं। ये पकौड़े का स्वाद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, मैं बता रही हूँ, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा आपको। मैंने तो जब से ये वाली मिर्ची भजिया ट्राई की है, जब भी पकौड़े बनते हैं मैं ये वाली मिर्ची भजिया ज़रूर बनाती हूँ। तो एक और सखी का कमेंट था, उन्होंने पूछा है कि जो शाम के समय हम दीपदान करते हैं बाहर दहलीज पर या तुलसा जी पर, वो कितने दिए लगाने चाहिए और मिट्टी के दीपक लेने चाहिए या उसका क्या नियम है। तो सखी, ऐसा कुछ बड़ा नियम नहीं है। देखिए, दीपदान का नियम है कि जब अंधेला हो थोड़ा सा, चाहे आप सुबह में करें या शाम में करें, जब अंधेला हो रहा होता है ना, थोड़ा अंधेला हो, उस समय दीपदान किया जाता है। तो दीपदान करने के लिए समय प्रदोष काल लीजिए शाम के समय, और अगर सुबह करना है तो सुबह के समय में थोड़ा अंधेला हो इस समय पे करना है। उसके बाद मिट्टी का दीपक अगर आपके पास है तो आप मिट्टी के दीपक में भी कर सकते हैं। बस उसे जब दीपक थोड़ा ठंडा हो जाता है या दूसरे दिन सुबह उसे पानी से धोकर सुखा लीजिए और फिर से उसमें दीपदान कर सकते हैं। हर रोज़ नया दीपक लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास पीतल का दीपक है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप रोज़ दीपदान कर सकती हैं। और दहलीज पे आपको एक दीपदान करना है जो आपके घर का मुख्य द्वार है और तुलसा जी में। और बाकी जैसे बड़ी तिथियां आती हैं, जैसे कि एकादशी है, पूर्णिमा है, इस दिन अगर आपके घर में कोई देव वृक्ष है, जैसे कि केले का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, या गुरुवार का दिन है, तो उन दिनों आप उसमें भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी सावन आने वाला है, तो अगर आपके यहाँ बेल वृक्ष है या घर के आसपास कहीं है तो आप उसमें भी दीपदान कर सकते हैं। पास में शिवालय है तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो पूछा तो इन्होंने सिर्फ दहलीज के दीपक के बारे में था, पर क्योंकि सावन आने वाला है तो मैंने लगे हाथ इस वीडियो में ये भी जानकारी दे दी है आप लोगों के साथ।
तो यहाँ पे मैंने अपने किचन के जितने भी कंटेनर्स हैं, जितने भी डिब्बे हैं, उन्हें सबको अच्छी तरीके से पोंछ के फिर से सेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो जितने भी मेरे पास सेल्फ़ होती हैं या जो रैक होती हैं, उनमें जो ब्लैंकेट के पुराने पेपर वगैरह होते हैं ना, उन्हें ही मैं लाइनिंग की तरह यूज़ कर लेती हूँ। आखिर ये पेपर बैग हम लेकर आते हैं और फिर उन्हें डस्टबिन में डालते हैं, तो पहले उन्हें रीयूज़ कर लीजिए। उसके बाद जब वो ख़राब हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, फिर मैं उसे चेंज कर देती हूँ। और ये जो इमरजेंसी लाइट है काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी हेल्प करती है मेरी। तो जब लाइट चली जाती है इन दिनों बारिश की वजह से, तो कुकिंग का काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसे भी मैंने यहाँ पे ही सेट करके रखा हुआ है। और जितने भी कंटेनर डिब्बे होते हैं, उन्हें आप हफ्ते में एक दिन अगर गीले कपड़े से पोंछ देते हैं ना, तो उसमें धूल नहीं जमती और वो किचन आपका हमेशा साफ़ सुथरा चमकता रहता है। और मेरे घर का ये जो एरिया है, यानी मेरे किचन का जो एरिया है ना, मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरे किचन की रौनक है ना, वो इसी कॉर्नर से है। आपको किचन का ये एरिया कैसा लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि अब कुछ ही दिनों में सावन आने वाला है और उससे पहले आएगी गुरु पूर्णिमा, जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा पे अगर आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए कि गुरु पूजन की विधि चाहिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जल्द ही आप लोगों के साथ सावन की जुड़ी कुछ जानकारी लेके एक अगली वीडियो में मैं ज़रूर आऊँगी। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ केक। तो यहाँ पे मैं सूजी का केक बना रही हूँ। तो मैंने सूजी को और शक्कर को पीस लिया है मिक्सी के जार में डाल के, इलायची डाल के। और साथ ही यहाँ पे 1 कप दूध और 1 कप तेल मैंने लिया है और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और बस फिर इसे केक के लिए मैंने मोल्ड की तरह गंजी को यूज़ किया है। इसमें ट्रांसफ़र करके 30 से 35 मिनट कुक होने के लिए इसे रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई पहले से प्रीहीट कर ली है। इसे ढक के 30 से 35 मिनट पकने देंगे। उसके बाद काफ़ी हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है और बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी है अगर बच्चे कभी कुछ मीठा खाने की डिमांड करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूँगी एक और नई वीडियो में।